स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 1 काव्यखंड की सूरदास के जो पद हैं, भ्रमण गीत हैं, उसके जो पद हैं उन पदों के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके 2 पद हम इसके पहली वाली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आज जो है एक इसमें कुल 4 पद आपके पाठ्यक्रम में दिए हैं, उनमें से 2 हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे और 2 पदों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले पदों में बताया था कि कृष्ण जो मथुरा गए थे रावण को कंस को मारने के लिए, तो कंस को मारने के लिए मथुरा गए थे तो उसके बाद वो गोपियों पर ध्यान नहीं देते हैं और गोपियों से मिलने नहीं जाते हैं। हालांकि उनकी पीड़ा को वो समझते हैं क्योंकि वो उस चीज़ से खुद भी दुखित रहते हैं। तो उसके बाद भी जब वो दुखी रहते हैं तो उनके जो चाचा के लड़के हैं उद्धव, वो उनको समझाते हैं, ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, प्रेम और भक्ति को तो मानते हैं, प्रेम को नहीं मानते। जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो प्रेम जो है वो ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, पर ये नहीं मानते हैं तो वो उनको समझाने जाते हैं। पर उद्धव और गोपियों के बीच में क्या संवाद होते हैं वो संवाद इसमें दिए गए हैं। तो पहले पद में हमने देखा था कि उद्धव जो है उनको समझाने का प्रयास करते हैं, पर गोपियां जो है उनको भाग्यवान बोलकर उन्हें व्यंग करती हैं उन पर, और वो समझते नहीं हैं, समझने को तैयार नहीं होती हैं। दूसरे पद में बताया था हमने कि कहाँ कहाँ वो अपना प्रेम दिखाती हैं और कैसे कैसे कृष्ण पर व्यंग करती हैं। अब चलिए देखिए, यानी कि तीसरे वाले पद में, तीसरा वाला पद जो है वो दिया गया है कि अब गोपियां अपने आप को कहती हैं हमारे हरिहारन की लकड़ी। हमारे जो अपने आप को बताती हैं कि हम हरि को कैसा मानते हैं, हम उस हारल पक्षी होता है एक जो हमेशा अपने साथ में पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है और उसी पर जाके बैठता है, और कहीं वो किसी दूसरे पेड़ पर बैठेगा भी तो लकड़ी उसकी वही रहेगी। तो कहते कि हमारे हरि जो है हम उस लकड़ी के समान हैं कि हम उनको छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते, न जाना चाहते हैं, न हमारा मन है जाने का, ठीक है, तो कहीं भी नहीं जाती हैं। तो ये बताती हैं और हमने मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। यह जो है हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मन क्रम वचन से चारों तरफ से हमने उनको मान लिया है, और हम अब चाहे कि भी ऐसा नहीं कर सकते। हम तो उनको, ईश्वर को, कृष्ण को ना हम प्रेम करना छोड़ सकते हैं और ना हम छोड़ना चाहते हैं। तो वो बताते हैं कि मन क्रम वचन से हमने उनको ऐसा मान लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस ऋषि कान कान जकरी। हम उनका जागते हुए, जागत सोवत सोते हुए, जागते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न दिवस सपने में, सभी तरफ, सभी जगह कान कान जकरी, काना काना ही हम जपते रहते हैं, कहते रहते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, ना हम जानना चाहते हैं, ठीक है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो तुम संदेश आए हो, युग का संदेश लेकर आए हो, तो उन संदेशों को सुन सुनकर अब ऐसा लगने लगा है कि जो करो ककड़ी, वो संदेश जो है हमें कड़वी ककड़ी के समान लगने लगी है। उन संदेश के बारे में कहती है कि जो योग का संदेश लेके आए हो, युग का संदेश लेके आए हो, तो युग का संदेश जो है वो उनको लगने लगा है कि जैसे ककड़ी जो है कड़वी ककड़ी हो, ठीक है। सूतो व्याध हमको ले आए, देख सुनी न करी। और तुम जो संदेश लेकर आए हो, हमें लेकर आए हो, उस संदेश को, उस युग के संदेश को ऐसी परिस्थिति में ना तो हमने कहीं सुना है, ना कहीं देखा है कि किसी ने अपने भक्तों को ऐसा संदेश दिया हो, ना हमने देखा है ना सुना है। यह तो सूर्य तनई ले सौंप जिनके मन चकड़ी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अंतिम उसमें पंक्ति में उनको आंसर देती हैं, उनको जवाब देती हैं कि ये संदेश जो है उनको सिखाओ, तुम उनको सौंपो, ये संदेश जो है उनको दो जिनका मन क्या हो, चक्री के समान हो। जिनका मन जो है वो चक्री के समान है। चक्री के समान मतलब चंचल मन होता है। उनका आज मन यहाँ लगता है, कल मन वहाँ लगता है, पर इनका मन जो है वो चंचल नहीं है। इनका मन जहाँ एक बार आ गया, अब उसके बाद दूसरी बार उस जगह पर नहीं आएगा, उससे कहीं और नहीं भटकेगा। तो कहती हैं कि अपने मन को तुम वहां पर जाओ जहां जिसका मन चक्री के समान हो या चंचल है, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसके अंतपद की तरफ बढ़ते हैं। इनका जो अंतपद है, इस पद में अब राजनीति के बारे में बताती हैं कि अब उन पर कटाक्ष करती हैं कि राजनीति पढ़ ली है उन्होंने।
तो गोपियां कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ा है। हरि जो है अमन ने राजनीति पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है क्योंकि वो राजा बन चुके हैं और राजा को जानते हैं, राजा के कर्तव्य को जानते हैं, तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, और इसी बात को भंवरे को संदेश देते हुए कहती है कि हे भंवरे, तुम जाकर ये संदेश मेरा देना। और कटाक्ष करते हुए उससे कहती है कि और क्या कहना कि एक अति चतुर होते पहले से, एक तो वे पहले से ही चतुर थे, पहले से ज्ञानवान थे, और अब गुरु ग्रंथ पठाए। अब उन्होंने गुरु ग्रंथ मतलब राजनीति के ग्रंथ जो हैं ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो और चतुर हो गए। ठीक है, बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी, जो संदेश बताए, क्योंकि यह उन्हीं की बुद्धि का प्रमाण है, उन्हीं की बुद्धि जागी होगी, इसलिए हमें ये योग के संदेश यानी योग के संदेश जो है हमें पठाए मतलब भेजे हैं। ठीक है, जो योग के संदेश हैं वो भेजे हैं क्योंकि बड़ी बुद्धि, उनकी बुद्धि बड़ी होगी, बुद्धि ने उनको रास्ता दिखाया होगा। ठीक है, ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, और ये ऊधो जो है वो भी अच्छे हैं कि जो परहित के लिए यहाँ वहाँ घूमते हैं, अपना ज्ञान का संदेश देते हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान श्रेष्ठ होता है। ये भी भले क्या है, ऊधो भले व्यक्ति हैं जो आगे आकर ये हित का संदेश जो है संदेश देने के लिए घूमते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब उन्होंने, जिन्होंने हमारा मन चुराया था, अब उन्होंने अपना मन जो है फेर लिया है, बदल दिया है। उन्होंने हमारा मन चुराया था और अब जो है मन को उन्होंने बदल दिया है। ते क्यों अनीति करे आपन, अब हम पर वो अनीति कर रहे हैं, नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जी और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों के अनीति नियम विरुद्ध कार्य जो है दूसरों के भी छुड़ाते थे, दूसरों करने के लिए रोकते थे, आज वही हमारे साथ अनीति का व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, राजधर्म तो यह सूर, राजधर्म सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि राजा का धर्म क्या होता है। राजा का धर्म तो ये होता है, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा हित ना प्रजा का हित जो है करने वाला। राजा धर्म क्या होता है, प्रजा के हित की रक्षा करे, प्रजा के दुख ना होने दे और कष्ट ना होने दे, तो राजा का धर्म ये होता है। पर वही जो है अब राजा का धर्म भूल चुके हैं कि हम उनकी प्रजा हैं, तो हमारे कष्टों को, हमारे मान सम्मान को, हमारी इच्छाओं को पूरा करें। तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। तो देखा आपने कि भ्रमर गीत के माध्यम से इन 4 पदों में कृष्ण के और गोपियों के अटूट प्रेम के बारे में बताया गया है। साथ में उद्धव इन भ्रमर गीत के पढ़ने के बाद, भ्रमर गीत में मतलब जो दोनों से मिलते हैं गोपियों से, और मिलने के बाद वो इतने आतुर, इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं और समझते हैं अंत में कि प्रेम क्या होता है। ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ होता है, और प्रेम जो है भक्ति रूपी प्रेम भी होता है, भक्ति रूपी प्रेम भी होता है। तो अंत में ये होता है कि उद्धव जो है अपनी गलती मानते हैं और कृष्ण से फिर जाकर वो प्रेम करना शुरू कर देते हैं और भक्ति करना शुरू कर देते हैं, और ज्ञान को प्रेम से श्रेष्ठ नहीं मानते। वो जानते हैं कि प्रेम जो है वो श्रेष्ठ है, प्रेम के अलावा ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, तो इस पाठ में अपने गोपियों और उद्धव के संवाद को देखा। तो आशा करता हूँ कि ये पाठ जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।